संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद साथियों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ में 8 फरवरी का जो मैथमेटिक्स का कुछ भाग रह गया है, कुछ भाग पिछली क्लास में करा दिया गया है, तो फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने पिछली क्लास में, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ये सवाल पिछली क्लास में करा दिए गए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, P एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और Q उसे 25 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य कितना प्रतिशत शेष बचेगा। शॉर्ट मेथड से करेंगे। P किसी कार्य को 20 दिन में करता है और Q उसी कार्य को 25 दिन में करता है। 4 दिन तक दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो शेष कार्य कितना बचेगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम होगा 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 25 चौका 100। P एक दिन में 5 काम करता है और Q एक दिन में 4 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम हुआ है, एक दिन का काम हुआ है 5 और 4 9। लेकिन सवाल में कहा गया है 4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। 4 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ओर, 9 चक 36। 36 काम समाप्त हो चुका है। फिर उसने कहा है शेष काम कितने परसेंट बचा है। तो पहले शेष काम निकाल लीजिएगा। ये कुल काम निकलता है, यहाँ पर ध्यान रखना, एलसीएम जो लेते हैं वो कुल काम निकलता है। ठीक है, तो 36 काम दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया। बचा कितना, 100 से घटा देंगे 36 को तो 64 काम बचा है, शेष है। अब कितने परसेंट है, परसेंट में निकाल लीजिएगा। तो परसेंट में निकालेंगे तो 64 बट्टे कुल काम कितना है 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 64% काम बचा है। ठीक है, और यही इसका आंसर है। P 20 दिन में करता है, Q 25 दिन में करता है। दोनों ने काम मिलकर 4 दिन तक किया है तो इसीलिए हमने एलसीएम लिया। A 5 दिन में करेगा, एक दिन में काम P एक दिन में काम 5 करता है और Q 4 करता है। उसके बाद एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे 9। 4 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 काम समाप्त हो चुका है। अब कितना काम बचेगा, अब काम बचेगा 100 से लेस कर देंगे तो 64 बचेगा काम। परसेंट पूछा है सवाल में कि कितने परसेंट काम बचेगा। तो परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, जो काम बचा है कुल काम को भाग में करेंगे और परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना रहेगा 64%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 187, 233, 279 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्रदान करेगी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। 3 संख्याएं दी हैं, तीनों संख्याएं लिख लीजिएगा। पहली संख्या है 187, फिर दूसरी संख्या है 233 और तीसरी संख्या है 279। ठीक है, समान शेष प्रदान करे जो 187, 233 और 279 को विभाजित करने पर प्रत्येक हमें समान शेष बचे। ठीक है, बनाओ। ऐसे सवालों को हम चक्री क्रम से बनाते हैं। चक्री क्रम क्या होता है, जैसे A के बाद M, M के बाद Z, Z के बाद फिर M, यही चक्री क्रम चलता रहता है। उसी तरह से इसको चक्री क्रम में बना लीजिएगा। 187, दूसरी संख्या 233 और तीसरी संख्या 279। ठीक, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर लेना। सबसे पहले इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 13 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 12 से 8 घटाएंगे 4 बचेगा 46। यहाँ पर अंतर आ गया। इन दोनों का अंतर लेना, 9 से 3 घटाएंगे 6 और उसके बाद 6 से 3 घटाएंगे 3 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 बचेंगे ना, हाँ 4 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अंतर लेना, 9 से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद 17 से 8 निकालेंगे तो 9 बचेगा।
अब जो अंतर लेने के बाद आपकी संख्याएं निकली हैं 46, 46 और 92। इन तीनों संख्याओं का मासा ले लीजिएगा। तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 46 का मासा 46 से ये तो सीधा ही है। 46 का भाग लगा दीजिए 92 में। 92 में 46 से भाग लगा दीजिए, अगर कट जाएगा तो फिर मासा 46 है और यही आंसर है। ठीक है, तो 46 ही क्या होगा इसका एकदम सही और करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49। 49 नंबर सवाल क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन है, सवाल को रीड करेंगे पहले। 257.5 मीटर और 272.5 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा क्या होगी? क्या है? ठीक है, देखो दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो। एक ट्रेन, मान लीजिए ये दूरी है कोई ए और बी, कोई दूरी है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से चलती है, दूसरी ट्रेन इधर से चलती है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 257.5 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 272.5 मीटर। अब ये एक दूसरे को कब पार करती हैं? समय दिया है। समय कितना लगता है? समय लगता है 15.9 सेकंड। ठीक है, तब पूछा है कि दोनों की चाल, संयुक्त चाल प्रति घंटा कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। तो जब रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आती है तो उनकी दूरी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर निकाल लीजिएगा, चाल बराबर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल कर लेंगे, 257.5 प्लस 272.5 बट्टी कुल समय कितना है? कुल समय है 15.9। सॉल्व कर लीजिए, ये मीटर पर सेकंड में रहेगा। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 का 0, दशमलव एक अंक पहले आएगा। 2 और 7 9 और 1 10 का 0, 7 और 5 12, 12 और 1 13 के 3, 2 और 2 4 और 1 5 बट्टी 15.9। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पीछे एक 0 रहेगा और यहाँ पर 159 हो जाएगा। अब इस मीटर पर सेकंड को यहाँ पर समझ लीजिए अलग। 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 मीटर पर सेकंड से गुणा कर देंगे। नोट कर लेना इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है, मीटर पर सेकंड की चाल को जब किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तब ये किलोमीटर पर घंटे में चाल बदल जाएगी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर, 18/5 ये चाल किलोमीटर पर घंटे में बदल जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, 3 से काटना तो 5 15, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, 53 से 53 कट जाएगा, बचेगा 100। 100 में 5 से बाहर लगाएंगे, 20 बार चला जाएगा। 20 छिक्के कितना होगा? 120 किलोमीटर पर घंटा, और यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखो सवाल क्या है पहले आराम से समझिए। कुछ दूरी दी गई आपको। पहली ट्रेन की लंबाई 257.5 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 272.5 मीटर है। दोनों एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। समय दिया है 15.9 सेकंड। इतने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाती हैं, मतलब ये सिचुएशन बनती है, पार कर जाती हैं। और जब पार कर जाती हैं तो चाल पूछी गई है आपसे, तो चाल बराबर फॉर्मूला ही होता है दूरी बट्टे समय। उसके बाद कुल दूरी बट्टे कुल समय रखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट नोट कर लेना, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड से गुणा कर देंगे, और मीटर पर सेकंड की चाल को जब किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे।
एक मोटर बाइक के मूल्य में 10% का ह्रास होता है। यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है तो 36 माह बाद इसका मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत आसान मूल्य है, सवाल है। देखो मूल्य यानी राशि कितनी दी गई है, राशि दी गई है आपको 1 लाख रुपए, ठीक है। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 36 माह। 36 माह को 3 वर्ष लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब 10% का ह्रास होता है, ह्रास कितना होता है प्रतिवर्ष, ह्रास होता है 10% का, कमी होती है हर साल, हर वर्ष 10% कमी हो जाती है उसके मूल्य में। तो 3 साल बाद कितनी कमी हो जाएगी, एक बार में निकाल लीजिएगा। 3 वर्ष बाद ह्रास, ह्रास को कमी ले सकते हैं हम, ठीक है। राशि कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 10% पहली साल में कमी तो 90/100, फिर दूसरे साल में कमी फिर 90/100 और फिर तीसरे साल में कमी तो 90/100। सॉल्व करना है इसे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखो ये 5 जीरो हैं, 5 जीरो से 5 जीरो काट दीजिए, एक इससे ये कट जाएगा। 9 का घन कितना होगा 729, 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। तो 72,900 रुपये इसका मूल्य होगा 3 साल बाद, और यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। और एक मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, बताऊं आपको कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल ड्यूटी तेरी इतनी औकात नहीं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीने से नहाएगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और जो पानी से नहाएगा वो केवल निवासी बदलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 51। अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर की चाल से 7 किलोमीटर दौड़ती है और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है। यदि बस की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में अमीषा की औसत चाल क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, अच्छा, सरल, बढ़िया सवाल है। 51 नंबर सवाल है, अमीषा 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है 3 किलोमीटर, ठीक है। चाल कितनी दी है, चाल दी है 3 किलोमीटर, नहीं 2 है, 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूरी कितनी तय करती है, दूरी तय करती है 3 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा स्टेप है 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो 7 किलोमीटर दौड़ती है। फिर चाल दी है द्वारा, चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, तब कितनी दूरी तय करती है, दूरी तय करती है 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर दिया है और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती है, चाल 28 किलोमीटर पर घंटे की बस की चाल दी है, बस की चाल कितनी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी तय करती है 32 किलोमीटर, दूरी कितनी तय करती है 32 किलोमीटर, ठीक है। औसत चाल पूछी है, देखो औसत चाल के ना, औसत चाल पहले समझिए क्या होती है। औसत चाल एक एवरेज चाल के रूप में हम जान सकते हैं। जैसे पहले हम 10 की स्पीड पे चल रहे हैं, फिर 15 की चल रहे हैं, फिर 20 की चल रहे हैं, फिर 10 की आ गए। अगर हम एक अनुमान लगाएंगे तो फिर उस चाल को हम ऐसा कह सकते हैं 15 या 16 या 14 के बीच में रही होगी, वही एवरेज चाल होगी, ठीक है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन का बनाना है हमें। औसत चाल का फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, औसत चाल है ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, इसी फॉर्मूले में रख दीजिएगा, इसी से आंसर आ जाएगा। रखो, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। टोटल करना कितना हो गया 32 और 7 39, 39 और 3 42 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना मिला है 42 किलोमीटर, ठीक है। कुल समय कैसे निकालें, इधर देख लीजिएगा,
समय निकालेंगे, पहला समय T1 मान लीजिएगा इन दोनों के लिए, ठीक है। T1 मतलब टाइम, समय निकालेंगे तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगा ना, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है पहले 3 किलोमीटर, चाल कितनी है 2, ठीक है। दूसरा समय निकाल लीजिएगा T2 निकालेंगे तो दूरी बट्टे चाल 7/4। तीसरा समय निकालेंगे तो दूरी बट्टे चाल यानी T3 बराबर 32/28। इसको छोटा कर लीजिएगा, 4 से काटेंगे, 4 अट्ठा 32, 4 सत्ते 28, तो ये बनेगा 8/7, ठीक है। घंटे में आएगा क्योंकि किलोमीटर पर घंटा है तो घंटे में आएगा, ये ध्यान रखना, ये सब टाइम घंटे में रहने वाले हैं। रख दीजिए तीनों को टोटल करके, यहाँ रखना है तो अलग टोटल कर लो चाहे एक जगह कर लो, एक ही बात है। अलग कर लीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 टोटल करना 3/2 प्लस 7/4 प्लस 8/7, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 14, 2 7 14, 7 3 21 प्लस, नहीं 14 क्यों होगा, 4 है ना, 4 7 28 होगा, माफी चाहूँगा, 28 होगा एलसीएम, ठीक है। 28 के साथ करेंगे तो 14 43, ये हो जाएगा 42 प्लस, फिर उसके बाद में 4 सत्ते 28, 7 7 49 प्लस 7 चक 28, 7 चक 28, 4 अट्ठा 32, टोटल करना है इसे, कितना बनाइए टोटल, 2 और 9 11, 11 और 2 13 के 3, हासिल 1, एक हासिल का 3 और 1 4, 1 4 4 4 12, 123/28 ये समय निकला है। उठा के यहाँ रख दीजिएगा 123/28। हर में संख्या अगर बट्टे में आती है तो अंश के साथ में गुणा कर जाती है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 42 × 28/123। सॉल्व करना, 4 से नहीं 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से काटना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, सही है। अब करो इसका गुणा, 14 8 112 के 2, 14 दूनी 28, 28 और 11 39/41। चाहो तो सही बट्टे में बदल दो और चाहे तो आप इतना ही रहने दो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में दिया गया किस में नहीं दिया गया है। इसमें किस में दिया है, सीधा सीधा दिया है 392/41 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार अच्छे से दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सवाल सही है और अच्छे लेवल का है। एक व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 7 किलोमीटर दूरी तय करता है और 28 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद औसत चाल आपसे पूछी गई है। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो दूरी टोटल कितनी है, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, तीनों को टोटल कर देंगे तो 42 किलोमीटर दूरी मिल गई। अब हमें कुल समय भी चाहिए, कुल समय निकालेंगे तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है। इसी को हमने अप्लाई कर दिया इधर। T1 निकालेंगे तो दूरी कितनी है 3, चाल 2, ठीक। इसी प्रकार इसमें चेक किया, तीनों टाइम को हमने ऐड कर दिया, 123/28 मिनट घंटा निकल रहा है ये टाइम, उठा के यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद कैलकुलेशन किया तो आंसर कितना आएगा 392/41। कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 52। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, तो हटाया जाए। अगर समझ में ना आया हो तो क्लास को बैक करके दोबारा देख लेना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये ऐसे सवाल आते हैं पेपर में सीधे सीधे, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। सवाल है, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आय दी है, दी नहीं है कोई बात नहीं, खर्च दिया है, आय खर्च और बचत, ये 3 पर सवाल होता है, आय खर्च और बचत पर, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। मान लीजिए 100 रुपये उसकी आय है, इसमें से
76% खर्च करता है तो 76 रुपए इसमें से खर्च कर देता है। कितनी बचत करेगा? 24 रुपए की बचत कर लेगा। फिर दोबारा कह रहा है वो, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए। इसमें 14% की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कितनी होगी? 114 हो जाएगी, है ना। अरे 100 इंटू वृद्धि 114 बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएंगे, 114 की वृद्धि हो गई। अब उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो पूछा है बचत में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, खर्च में 10% की वृद्धि है, इसमें 10% की वृद्धि निकालिए तो 76 इंटू 110 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, गुणा करना, 11 छिक्की 66 के 6 हासिल 6, 11 77 और 6 77 और 6 83 हो जाएगा। 10 का भाग लगा देंगे तो 83.6 निकलेगी। यहाँ पर कितनी निकलेगी? 83.6 खर्च निकलेगा। तो बचत कितनी आएगी? यहाँ पर बचत कितनी आएगी? तो 114 से यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ सीधा, 114 से 83.6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4.3 से 3 जाएगा 0, 11 से 8 निकालेंगे 30, बचत कितनी निकलेगी? 30.4 निकलेगी। अब पूछ रहा है वो कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है बताना। 24 रुपये पहले था, अब 30.4 है। कीजिए सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देख लीजिएगा कितना बड़ा है, 6.4 आ जाएगा। देखो 30 से 24 घटाएंगे 6 बचेगा, 0.4 सीधा आ जाएगा। बट्टी किससे बड़ी बचत बड़ी है? 24 से इंटू 100, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे हर में, क्योंकि एक अंक है पीछे से, जीरो से जीरो घट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 छिंग 24, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 8 दाई 80 बटे 3, 3 का भाग लगा दीजिएगा। 3 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6 बचे 2, 3 18, 2 बटे 3%। दशमलव के 2 अंक तक पूछा है उसने सवाल में, तो पॉइंट में कर दीजिएगा। 3 दूनी 6, 3 18, 3 18, 3 18, सही है। तो 26.67% इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा, बचत होगी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, खर्च 76% एक व्यक्ति करता है, बचत कितनी करता है दी नहीं है। तो मान लीजिए आय 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, आय को हम ऐसी मानेंगे जो हमें दी गई है उसी के अकॉर्डिंग कट जाए, मतलब वैल्यू आसानी से कट जाए, उसी के अकॉर्डिंग हमें आय माननी होगी। उसके बाद में देखो आय अगर 100 रुपये है तो खर्च 76 रुपये करेंगे, बचत 24 रुपये। आय में 14% की वृद्धि की गई है, ये सवाल में कहा गया है। यहाँ पर 14% की वृद्धि की जाएगी, तो 114 हो जाएगा सीधा। खर्च में 10% की वृद्धि की जाए, खर्च में जब 10% की वृद्धि की गई तो 83.6% खर्च निकला है 114 रुपये में। बचत कितनी होगी? बचत होगी 30.4 रुपये की। कितनी बढ़ गई है यही पूछा है, वो भी परसेंट में। तो पहले वाली बचत को भाग में कर देंगे और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.67% की इसमें टोटल वृद्धि निकलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 नंबर सवाल क्या है समझेंगे। राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा। उर्मिला ने यह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपये था तो सुजाता ने टीवी कितने रुपए में खरीदा। सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है। सुजाता ने टीवी कितने रुपए में खरीदा है, सीपी निकालना है। और सीपी कितना दिया गया है? 50,000 रुपये दिया गया है। सीपी 50,000 दिया है और सीपी ही पूछा है, तो सिंपल है, सीपी बराबर सीपी पर जितनी परसेंट बढ़ा घटा के दी गई है ना उसी पर लगा दीजिएगा। तो 50,000 का पहला कितना है 10% के लाभ पर, तो 110 बटे 100। फिर कितना दिया है 20% के लाभ पर बेचा राखी ने, तो 120 बटे 100। ठीक है, तो उर्मिला ने क्रय मूल्य 50,000 रुपये था। कीजिए सॉल्व इसे। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे भाग वाले, गुणा कर लीजिएगा। 12 पंजे 60, 600, 6 का करेंगे 11 से गुणा, तो 11 छिक्की 66 और 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 66,000 रुपये उसका सीपी होगा जब लाभ परसेंट 10% और 20% पर 2 बार उसको बेचा जाए तो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में
नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 54। 54 नंबर सवाल क्या है, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से आया है। चौवन नंबर क्वेश्चन है, यदि y x के अनुक्रमानुपाती है तथा y बराबर है 16, जब x बराबर है 24 तब y का मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 45 हो, y x के अनुक्रमानुपाती है, इस चीज को समझें। y x के अनुक्रमानुपाती है तो x इज प्रोपोर्शनल y कर सकते हैं, इसको हम x बट्टे y कर सकते हैं, बराबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। या इसी का दूसरा रूप मान सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पर इसे कह सकते हैं हम कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे तो पता नहीं, कांस्टेंट ही लिख लीजिएगा। कांस्टेंट है मतलब इसके दो रूप आ सकते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, कई हम इसके रूप बना सकते हैं। अब मान दिया गया है, x बराबर दिया गया है 16 कितना 24, x बराबर 24 दिया है, ठीक है। y बराबर 16 दिया गया है और फिर x बराबर 24 दिया है और फिर y बराबर पूछा है। दैट इज सिंपल सवाल है, मान रखिए इनके। देखो दो स्थिति में बना लीजिएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो x और y के मान रखना पहले इसमें 24/16, फिर x बट्टे वाई लिख सकते हैं। मैंने बताया कांस्टेंट वैल्यू को हम और भी आगे जाके लिख सकते हैं। x का मान कितना दिया है 24 दिया है ना, दोबारा में 24 नहीं दिया, ऐसा दोबारा में कितना दिया है 45 दिया है, हाँ वही मैं देख रहा था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 45 है, ठीक है। रखो मान x का 45, तो 24/16 बराबर 45/y, y का मान आपसे पूछा गया है, y का मान आपसे पूछा गया, बनाओ। तो 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 3 से काटेंगे, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, तो y का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यही क्या होगा आंसर होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसी अनुपात को हम कई बार बना सकते हैं, पहली कंडीशन में भी बना सकते हैं, दूसरी कंडीशन में भी बना सकते हैं, तीसरी कंडीशन में भी बना सकते हैं, कई कंडीशनों में इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 इस प्रकार है, एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर कितना है। सबसे पहले घनाभ को सीखिए आप क्या होता है, तब इस सवाल को बनाएंगे। घनाभ क्या होता है, इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग होती हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग होती हैं, ये ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तब के लिए इसके फॉर्मूले नोट कर लेना। घनाभ का आयतन बोलेंगे, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों भुजाओं का गुणा कर देंगे, L × B × H। दूसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वहाँ पर स्पेस नहीं है, 2 कोष्टक में LB + BH + HL, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है √L², B² और H², ठीक है। ये तीन ही बेसिक से फॉर्मूले बनते हैं इस पर। अब सवाल बनाएंगे। सवाल में कह रहा है वो 3:4:5 के अनुपात में आपको भुजाएं दी गई हैं, तो L/B/H कितना दिया है 3:4:5, ठीक है। आयतन कितना दिया है, आयतन दिया गया है 480 घन इकाई, ठीक है। घन इकाई का मतलब है मीटर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। भुजा दी है, आयतन दिया है, तब के लिए पूछा क्या है उसने सवाल में पूछ रहा है वो कि बड़ी भुजा छोटी भुजा का अंतर कितना है, ठीक है। पहले भुजाएं निकाल लीजिएगा, सभी भुजाएं निकाल संख्या मान लीजिएगा, तो 3x/4x/5x।
आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है LBH, तो तीनों का गुणा कर लीजिएगा, यही रख लीजिएगा, रखना 3x 4x 5x गुणा करना इन तीनों का, 3x इंटू 4x इंटू 5x बराबर 480, 3 से काटना इसे, 16 3 48, 160 बार, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, x का गुणा x से करेंगे, फिर x से करेंगे तो x क्यू बराबर 8 आएगा, यानी x बराबर 8 किसका घनमूल है, 2 का। तो हमें x का मान निकला है, x का मान उठा के यहाँ रखाएंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये तीनों भुजाएं निकली हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस घनाभ की। उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना होगा, 4 होगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। एक घनाभ दिया है और घनाभ का आयतन कितना है, LBH, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ये इसके फॉर्मूले हैं। अब क्या करना है, आपको दिया है तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5, आयतन दिया है 480। अगर हम इन वैल्यू को उठा के आयतन में लगाएंगे तो तीनों का गुणा करना होगा, तो इनको हम चर संख्याओं में मानेंगे और चर संख्याओं में मानने के बाद तीनों का गुणा करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो x का मान 2 आएगा, और जब x का मान 2 आएगा तो उठा के इसमें लगाएंगे तो 6 8 10 ये तीनों भुजाएं निकलेंगी, और सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना होगा, 4 आएगा, 4 इकाई। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं, और अगर क्लास आपको आज की पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, दिल से लगा हो कि हाँ इसमें क्वेश्चन हमें समझ में आए हैं और जैसे हम एग्जाम में कुछ करके दिखा सकते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।